तो बच्चों, आज हम लोग सजीवों में परिवहन जो कक्षा 7 के विज्ञान विषय में पढ़ना है आपको चैप्टर, उसमें हम लोग जंतुओं में परिवहन पढ़ेंगे, है ना। तो पौधों में परिवहन हम लोगों ने देख लिया है, अब जंतुओं में परिवहन देखेंगे। तो जंतुओं में जो परिवहन की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से रक्त के द्वारा होती है। तो रक्त हमारे शरीर में कैसे आता है और कैसे शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है, इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, ये हमारा हृदय है। हृदय बिल्कुल बंद मुट्ठी के आकार सा छोटा सा होता है ना। और इसमें ऊपर की ओर आपको आलिंद है और नीचे की ओर निलय हैं, है ना। आलिंद में आपको 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। तो हमारे मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। तो जो हमारा बायां आलिंद है वहाँ से शुद्ध रक्त हमको मिलता है। ये देखिए, जो लाल दिख रहा है रेड कलर, ये धमनियाँ हैं जो शुद्ध रक्त को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों में जा रही हैं। आपको दिख रहा है हर अंग को मिल रहा है लाल रक्त, शुद्ध रक्त मिल रहा है ना, ये शुद्ध रक्त। और जब ये शरीर में सारी क्रियाओं को कर लेता है तो इसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए, ये शिराओं द्वारा पुनः हृदय के पास पहुँचाया जाता है शुद्ध करने के लिए। तो हृदय कैसे शुद्ध करेगा? तो वो उसको कहाँ भेज देता है? फेफड़ों में। तो हृदय के द्वारा ही, है ना, फुफ्फुस जो धमनी है उसके द्वारा वो फेफड़े में जाती है और वहाँ से वो शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस शिराओं द्वारा हमारे हृदय में वापस आती है और शरीर के विभिन्न अंगों में जाती है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे जाती है। ये देखिए, हम लोगों ने हृदय का लंबवत काटा है ना, बीच से। आपको हृदय के अंदर की संरचनाएं बहुत क्लियर दिख रही हैं। तो ये हमारा दायां आलिंद है और ये हमारा बायां आलिंद है। नीचे हमारा ये दायां निलय है, ये हमारा बायां निलय है। और बीच में आपको रक्त जो है वो शुद्ध और अशुद्ध मिले नहीं, इसलिए बीच में आपको पार्टीशन बहुत अच्छे से दिख रहा है। और ऊपर की ओर ये रेड कलर से मोटी सी जो दिख रही है महाधमनियाँ हैं, है ना। यहाँ से आपको इसको एओर्टा भी आप कहते हैं, जहाँ से ये रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक जाएगा। और ये जो इधर मोटा सा अंग दिख रहा है, ये लंबा सा नली, ये अग्र और पश्चिम महाशिरा है जो नीचे से अशुद्ध रक्त ला रहा है और ये ऊपर से अशुद्ध रक्त को हृदय में ला रहा है। तो कहीं से भी ये पश्चिम महाशिराएं जब अशुद्ध रक्त लाती हैं तो एक छोटे से छिद्र द्वारा कहाँ खुलती हैं? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जब रक्त भर जाता है तो दबाव पड़ने पर यहाँ का जो कपाट है वो नीचे की ओर खुलता है, ये ऊपर नहीं खुल सकता, वन वे होता है। तो ऊपर से नीचे की ओर खुलेगा तो रक्त जो है वो आलिंद से निलय में आके भर जाएगी। अब जब निलय में रक्त भर जाएगा तो अब निलय का संकुचन होगा। तो निलय के संकुचन होने पर जब रक्त ऊपर जाएगा तो ये आपको देखिए कपाट बंद हो जाएगी, लेकिन दूसरी कपाट खुल जाएगी, है ना। और यहाँ से ये फेफड़े में जाएगी शुद्ध होने के लिए। और यहाँ देखिए, ये आपका बायां आलिंद है, यहाँ आपको शुद्ध रक्त जो है वो आपको फुफ्फुस शिराओं द्वारा आया है फेफड़े से। और यहाँ से शुद्ध रक्त जो है ये जब यहाँ भरता है बाएं आलिंद में, तो इस यहाँ भी आपको संकुचन होगा बिल्कुल दाएं आलिंद की तरह। तो यहाँ से भी रक्त जो है वो इस वाल्व के द्वारा नीचे निलय में आएगा और निलय जब संकुचित होगा तो यहाँ नहीं जा सकता, ये कहाँ जाएगा? यहाँ से देखिए महाधमनी में खुल जाएगा और यहाँ से शरीर के विभिन्न अंगों में चला जाएगा। इस फिगर में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि मानव में रक्त परिसंचरण कैसे होता है। तो आप इसमें गौर से देखो, है ना। हमारा ये जो है फेफड़ा है और ये हमारा हृदय है। तो फेफड़े से देखो, ये शुद्ध रक्त जो है ये आया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं निलय और बाएं निलय से शरीर के विभिन्न अंगों में। यहाँ से अशुद्धियाँ जब मिली तो ये लेता हुआ कहाँ चला आया? दाएं आलिंद में और दाएं निलय, और दाएं निलय से पुनः फेफड़े में शुद्ध होने के लिए गया और शुद्ध होकर पुनः आपको बाएं आलिंद में आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी केसरिकाएँ हैं, है ना, यहाँ से आपको जो शुद्ध रक्त है वो जब पहुँचता है तो जो अशुद्धियाँ होंगी कार्य करने के बाद वो यहाँ से शिराओं द्वारा कलेक्ट कर ली जाती हैं। अभी तक धमनियाँ ला रही थी शुद्ध रक्त और यहाँ से शिराएं अशुद्ध रक्त को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ आएंगी? दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में और यहाँ से फिर पुनः आपको फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में चली जाएगी। और यहाँ शुद्ध होने के बाद फुफ्फुस शिराओं द्वारा आपको किस में आके खुलेंगी?
बाएं आलिंद में, वेरी गुड, और बाएं आलिंद से बाएं नीले में। तो आपको ये कपाट बना हुआ है, जब आलिंद से आएगा तो नीले में ही आ सकता है, पुनः नीले से आलिंद में नहीं जाएगा। और यहाँ से पुनः कहाँ जाएगा? शरीर के विभिन्न अंगों में। और यहाँ से पुनः आएगा, आपको कलेक्ट होगा तो शुद्ध होने के लिए आएगा, और शुद्ध होकर पुनः फेफड़े से फिर यहीं आएगा, है ना। रक्त परिसंचरण आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर एक वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या? रक्त। रक्त परिसंचरण। तो हम लोगों को पहले जानना होगा कि रक्त होता है क्या, रक्त किसे कहते हैं। तो रक्त एक संयोजी उत्तक है, आपने पढ़ा है। तो संयोजी उत्तक है जिसमें आपको 3 तरह की कणिकाएं मिलती हैं। एक होती है लाल रक्त कणिका, दूसरी होती है श्वेत रक्त कणिका, और तीसरी होती है पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। तो चलिए एक एक कर पढ़ते हैं। ये है आपकी लाल रक्त कणिकाएं। ये लाल रक्त कणिकाएं छोटी होती हैं, इनमें रक्त होता है, और इनमें एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ही इसका रंग लाल होता है। और यही शरीर में ऊर्जा को आपको भोजन के द्वारा अवशोषित करती है, और ये ऊर्जा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ये रक्त ही पहुंचाता है। बनता कहाँ है? ये बोन मैरो में हमारा रक्त बनता है, और जब ये नष्ट हो जाता है ना, तो ये कहाँ पर ख़त्म होगा? स्प्लीन में जाकर ख़त्म हो जाता है। तो ये लाल रक्त कणिकाएँ हैं जो कि हमारे लिए जीवनदायिनी है। अगर ये ना हो तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हम कैसे हो जाएंगे? एनेमिक हो जाएंगे। आपने एनीमिया रोग का नाम सुना होगा। जब हमारे शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो आपको कम होने लगती है ना। ऐसे जनरली कितना होना चाहिए बच्चों? तो पुरुषों में ये 15 से 17 के बीच रहता है ना, हीमोग्लोबिन आपको रक्त में। और महिलाओं में कितना होता है? 14 हीमोग्लोबिन की मात्रा जब हम लोग नापेंगे तो, है ना। तो ये आपको लाल रक्त कणिकाओं में मिलता है। अगला देखिए श्वेत रक्त कणिका। श्वेत रक्त कणिकाओं के आकार अनियमित होते हैं, और ये जो होते हैं ये फैगोसाइट इन नेचर, यानी अमीबा के जैसा ही ये खाने वाले होते हैं। तो ये हमारे शरीर की रक्षक कोशिकाएं हैं। जब भी हमारे शरीर में कोई आक्रमण हो, बाहर से कोई कीटाणु आ जाए, बैक्टीरिया आ जाए, तो ये क्या करते हैं? उनको नष्ट कर देते हैं। शरीर में कहीं घाव हो जाए तो ये उस घाव को नष्ट करते हैं, और वहाँ पर आप जो पस या पीप देखते हो, ये मरे हुए जो कीटाणु हैं उनके ही सेल्स होते हैं, है ना। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं। और श्वेत रक्त कणिकाओं के बाद आप यहाँ देख रहे हो, ये है पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स। तो आप जब कभी खेलते हो तो कभी कभी गिर जाते होगे, चोट लग जाती होगी, कट जाते होंगे आपके पैर हाथ, है ना, उंगलियां छिला जाती हैं। तो आपको क्या होता है? वहाँ से रक्त बहता है, पर आप कुछ देर बाद क्या देखते हो कि वो रक्त का बहाव जो है वो रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? तो ये जो पट्टिकाणु हैं, प्लेटलेट्स हैं, जहाँ कर कट जाता है ना बच्चों, वहाँ पर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के इनके जो प्रोटीन है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजेन बना लेते हैं, और उसमें ये लाल रक्त कणिकाएँ फंस जाती हैं, और उनके फंसने से आपको रक्त का बहाव रुक जाता है। तो इस तरीके से रक्त जो है वो बहने से बच जाता है, और शरीर की सुरक्षा होती है, और धीरे धीरे ये चोट नष्ट हो जाती है। तो आपने आज पढ़ा रक्त और किस तरीके से रक्त का परिसंचरण होता है। अगली वीडियो में हम लोग उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय।